हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आर के सपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बेसिक फिजिक्स की जो मैथमेटिक्स होती है उसके विषय में जानेंगे। दोस्तों, बेसिक जो मैथमेटिक्स होती है, अब फिजिक्स जो है विदाउट अ मैथमेटिक्स एकदम बेकार है। जैसे आत्मा होती है ना, शरीर होता है, अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर का कोई मतलब नहीं होता ना। हमारी फिजिक्स जो होती है वो कॉन्सेप्ट पे आधारित है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना, कॉन्सेप्चुअल इसमें जो थ्योरी है। लेकिन जो मैथमेटिक्स इसके अंदर है वो एक आत्मा, हाँ, सोल की तरह काम करती है। अगर फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स एग्जिस्ट नहीं करती तो अगर हम फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ कैलकुलेशन फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उसको पढ़ने से पहले हमें मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए। क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो जेडबीसी से हैं, यानी कि बायो था इंटर में, तो उनको मैथ में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो आज हम थोड़ा देखते हैं जो ज़्यादातर हम जो पढ़ते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, जो जेड पीसीएम के होते हैं उन तो बच्चे मैथमेटिक्स में तो स्ट्रांग होते हैं, उनको जो है कुछ नहीं होता उनके लिए। लेकिन जो जेड बेसी है उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि फिजिक्स उनको भी पढ़ना ना, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तरह की ALGEBR है, अलजेब्रा को हिंदी में कहते हैं बीजगणित। तो बीजगणित में सबसे पहले तो हम वेरिएबल्स देखते हैं क्या होता है। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कांस्टेंट। अब वेरिएबल्स जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लेटर होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, मतलब जिनकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस क्या करती है, वेरी करती है ना, वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं ना, वो वेरिएबल्स होते हैं। हम कोई लेटर इंग्लिश का 25 लेटर जो होते हैं हमारे 26, तो किसी भी लेटर को यूज कर सकते हैं, या हिंदी जैसे आ है, बा है, का है, लेकिन जनरली हम इंग्लिश के लेटर यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो ये इनकी वैल्यू, जैसे x की वैल्यू कभी 5 आ गई, कभी 6 आ गई, कभी 7 आई, तो ये प्लेस टू प्लेस क्या करेंगे, वेरी होंगे ना, तो वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, इनको हिंदी में चर कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कांस्टेंट की। ये होते हैं अचर, मतलब अचर, नहीं चलेंगे, मतलब नहीं चलेंगे, अचल हैं एक प्रकार से ना, यानी कि जो हमारे नंबर्स होते हैं, और नंबर जैसे 1 2 3, या कभी कभी मैं ऐसे ABC, ये भी हमारे जो लेटर होते हैं कैपिटल में ABC, इनको भी हम कांस्टेंट के रूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी कि जो हमारे नंबर होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं ना, यानी कि जिनकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस क्या करती है, सेम रहती, कभी वेरी नहीं करती, वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। तो जब हम ये समझ लेते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट, तो उसके बाद हम एडिशन, जो बीजगणित है यानी कि अलजेब्रा है, वो क्या करती है, हमारे ऐसी मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जहां पर हम लेटर्स का यूज करते हैं ना, और उसके साथ कांस्टेंट भी आते हैं, उससे जो मैथमेटिक्स डेवलप होती है वो हमारी अलजेब्रा होती है। तो इस प्रकार से हम नंबर में, अंक गणित में, अरिथमेटिक में जो है अंकों का गुणा भाग जोड़ घटाना सब करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सारे कैलकुलेशन करते हैं, चाहे वो बॉडमास का रूल कुछ भी हो। तो सबसे पहले ऐड एडिशन करने के लिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक साथ लिख लीजिए, सेम है दोनों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिलर एंड डिसिमिलर। देखो सिमिलर और डिसिमिलर क्या होते हैं, देखो जो लेटर एक जैसे होते हैं, मतलब x और x, ये क्या है, सिमिलर है। सपोज दैट एक्स वाई, ये क्या है, सिमिलर। डिसिमिलर का मतलब एक्स वाई जेड या एक्स वाई, ये डिसिमिलर है आपस में एक दूसरे के, मतलब जिनका रूप रंग एक जैसा हो, है ना, जिनके लेटर की संख्या एक जैसी हो, नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल हो, उनकी पावर भी सेम हो, जैसे एक्स वाई जेड में देखो इनकी भी पावर एक है, तो वो एक दूसरे क्या कहलाते हैं, सिमिलर कहलाते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई, ये क्या है, सिमिलर। डिसिमिलर क्या होते हैं, जो इसको फॉलो नहीं करते हैं। तो जब हम बात करेंगे एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की, तो हमें बस एक पॉइंट अपने दिमाग में रखना है कि सिमिलर जो होते हैं वो ऐड होते हैं और डिसिमिलर ऐड नहीं होते हैं, ना सब्ट्रैक्ट होते हैं ना ऐड होते हैं। तो सिमिलर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, बस, और जस्ट वाइस वर्सा, मतलब डिसिमिलर जो होते हैं सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं होते, सिर्फ उनको ऐसे ही लिख दिया जाता है साइन के साथ। और इनको हिंदी में कहते हैं सजाती और विजाती, मतलब सजाती मतलब एक जाति के, जैसे सजाति जैसे वर्ड से बोल रहा है
तो जिन जो एक जैसे हो, एक ग्रुप से होते हैं, एक्स स्क्वायर एक जैसे, तो इनको जब ऐड करें तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x²। इस सजातीयों और विजाती जैसे एक्स स्क्वायर वाई, ये विजाती हो गए, एक जैसे नहीं, मतलब जिनका रूप रंग, मतलब जिनके लेटर्स पावर सब कुछ सेम होते हैं वो सजाती कहलाते हैं, और जो सेम नहीं होते हैं वो विजाती कहलाते हैं। तो जैसे अब आपको कहा जाए x² प्लस 2x², तो हम कांस्टेंट को नहीं देते, यहाँ पर कांस्टेंट 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 और 2 3, और ये एक बार लिख देंगे जब सेम है तो x² ऐड हो गया। इसी प्रकार से जैसे वो x² y प्लस 2x² y, देखिए एक पोर्शन वेरिएबल्स को देखेंगे एकदम सिमिलर है ना, x² y, और ये 2 है ये x है, जहां पर कोई नंबर नहीं लिखा था वहां पर 1 है, तो ये 1 ये 2 कितना होगा 3, और जब ये सेम है तो इनको एक बार लिखेंगे, क्या होगा x²। इसी प्रकार से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे आ जाए 5x² y² माइनस 3x² y², ये पोर्शन देखेंगे एकदम सिमिलर है कि नहीं सिमिलर है। ये अगर यहाँ पर अगर ये पावर कम होती तो ये डिसिमिलर हो जाते, तो इसका आंसर यही रहता है, इसको नहीं सॉल्व कर सकते ना, क्योंकि ये विजाती हो जाते हैं, ये क्या सजाती मतलब सिमिलर। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 है ये 3 है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जगह 2, और इसको ऐसे लिख लेंगे x² y², ये आपका आंसर है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो जब मल्टीप्लिकेशन की दोस्तों हम बात करेंगे तो वहां पर हम सजाती विजाती से कोई मतलब नहीं रखेंगे। जब बात मल्टीप्लिकेशन तो आती है तो क्या कहते हैं, जो सेम लेटर होती है उनकी पावर्स ऐड हो जाती है, बस सेम लेटर की पावर ऐड होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमने कहा x² इंटू y², तो ये देखिए x² y² सेम लेटर तो है नहीं, इसकी पावर 2 इसकी पावर 2, तो क्या हो जाए x² y² इसको पास में लिख देंगे। लेकिन अगर आ जाए x² मल्टीप्लाई x² y, अगर ऐसे आ गया तो ये 1 1 है तो 1 1 का मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे नहीं, ये x की पावर 2 x की पावर 2 क्या होगा x की पावर 4, और y को ऐसे लिख देंगे, मतलब सेम लेटर की पावर जुड़ती है, ठीक है। अगर ऐसे दिया हो सपोज, अगर ऐसे दिया हो x की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय x की पावर -3 इनटू y, और ये दिया हो 2x ऐसे दिया हो, तो क्या करते हैं इसको सबको पहले अंकों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 1 1 है 1 और ये 2 क्या होगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर x की पावर -2 x की पावर -3 ऐड होंगे, क्या होगा x की पावर -5, पावर माइनस 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 क्या होता है हमेशा प्लस होता है, साइन का आएगा माइनस का आता है, तो क्या होगा x की पावर -5 होगा, और ये x पावर जब किसी लेटर के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो उसकी पावर क्या मानी जाती है 1, तो माइनस और प्लस जब आ जाते हैं तो हमेशा सबट्रैक्शन होता है, तो जिसका साइन बढ़ा तो माइनस की पावर 5 और x की पावर 1 क्या हो जाएगा, एक पावर घट जाएगी, इसका क्या होगा 2x की पावर माइनस का हो गया आंसर। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। और उसके बाद जब बात हम करते हैं डिवीजन की, तो डिवीजन में हमेशा पावर क्या करती हैं घटती हैं। डिवीजन जैसे x की पावर 2 इंटू x³ y, तो हमेशा जब x की पावर 2 है ऊपर ले जाएंगे क्या होगा x की पावर -3 और y की पावर -1, ये जब कोई लेटर ऊपर पावर लेते हैं तो इसको 1 मानते हैं जरूरत पड़ती है, तो हमेशा जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर हमेशा क्या होती है नेगेटिव सिंबल में आ जाती है। अब देखिए क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन क्या बन गया, सिमिलर की पावर जुड़ती है मतलब वही, जब साइन अलग अलग है तो घट जाएंगे, इससे मतलब नहीं, आप हमेशा ऐड रखिए, तो क्या होगा x की पावर 2 प्लस x की पावर -3 ऐसे होगा, और ये y की पावर -1, ये 2 है ये -3, तो ये -3 बड़ा है 2 छोटा, तो क्या होगा x की पावर -1 और ये y की पावर -1, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/x1, क्योंकि ये 1 1 है ना, लिखा नहीं जाता लेकिन ये 1 माइनस की पावर हमेशा लिखी जाती है, प्लस की पावर 1 हमेशा नहीं लिखी जाती है, अगर लिख सकते हैं आप जरूर पड़े, क्योंकि वो x की पावर अगर ऐसे होता तो आप लिखना पड़ता, अगर ऊपर ले जाना तो xy सिर्फ लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको जब आप फिजिक्स सॉल्व करते हैं आगे प्रूव करते हैं तो वहाँ पर दिक्कतें होती हैं। दोस्तों कैसी लगी छोटी सी क्लास आपको, और आगे क्लास हम आगे पढ़ाएंगे, इसमें और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, अभी तो हम सिर्फ आपको एल्जेब्रा पढ़ाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, फिर थोड़ा ज्योमेट्री पढ़ाएंगे ना, फिर आपको लॉ पढ़ाएंगे ना, तो बहुत सी चीज़ें पढ़ाएंगे आप। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, थैंक यू।